तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनन चैप्टर। क्लास 10th का ये चैप्टर है और बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को इस चैप्टर में पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो चलिए पहले देखिए क्या लिखा हुआ है जनन। तो पहले क्या करते हैं, जनन का परिभाषा जान लेते हैं। तो जनन क्या है, तो ये जनन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक प्रकार का जैविक क्रियाओं है जिसके द्वारा क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव या इसी को आप बोल सकते हैं संतति ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, आपका जनन का परिभाषा हो गया। तो जनन क्या है, पहला पॉइंट किया, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। अच्छा जनन में मेरा पहला सवाल रहता है, जनन चैप्टर में मेरा पहला सवाल रहता है कि भाई हम सेक्स करते हैं तो करते क्यों हैं। तो बच्चा सबको जवाब रहता है क्या, मज़े के लिए करते हैं। अरे भाई मज़े के लिए नहीं करते हैं, सेक्स इसलिए करते हैं ताकि पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बना रहे। तो यहाँ पे जनन का महत्व क्या है, यहाँ पे लिखेंगे जनन का महत्व। तो जनन का महत्व है कि पृथ्वी पर जीवों की कंटिन्यूटी बनी रहे, पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी रहे। यानी हम जो कोई भी जीव सेक्स करता है तो मज़े के लिए नहीं करता है, वो इसलिए करता है ताकि पृथ्वी पर नया जीव बन सके, यानी पृथ्वी रह सके। ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी खत्म हो जाए। अगर मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, नया जीव बनना बंद हो जाए तो पृथ्वी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए आगे जान लेते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखिए रिप्रोडक्शन मेनली दो प्रकार का ही होता है, यानी एक वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें नर और मादा दोनों भाग ले रहे हैं, और एक क्या कि जिसमें केवल एक ही जीव रहेगा और वो एक ही जीव से क्या होगा, एक से अधिक जीव या दो जीव का निर्माण हो जाए। तो जनन का मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक दूसरे को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो दूसरा क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में बेसिक मतलब दोनों का समझ में आना चाहिए। लैंगिक जनन कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो जीव यानी एक नर और एक मादा भाग लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। और वैसा जनन जिसमें केवल एक ही जीव से एक नया जीव बन जाए उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो चलिए हम पहला चालू करते हैं, अलैंगिक जनन को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं पहले हेडिंग, अलैंगिक जनन। पहला हेडिंग क्या डालिए, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला काम, इसका डिफिनेशन क्या होता है, मतलब वैसा जनन या जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है। यानी इसका परिभाषा क्या हो गया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव से ही नए जीव का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो पहला तो आपका परिभाषा हो गया। दूसरा, जो अलैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जो जनन होते हैं
ये सामान्यतः निम्न वर्ग के जीवों में होते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सामान्यतः जनरली लोअर क्लास में, मतलब जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। अच्छा, अलैंगिक जनन में और क्या होता है कि इसमें तो परिभाषा में लिखा है कि केवल एक जीव भाग लेता है, यानी अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का नर और मादा नहीं होता है, यानी नर एवं मादा क्या होता है इसमें नहीं होता है, यानी नर कौन है मादा कौन है, यानी जो लिंग होता है सेक्स वो अलग नहीं हो पाता है, यानी जो सेक्स होता है स्पेसिफाई नहीं होता है कि कौन नर है कौन मादा है, एक ही होता है। तो यहाँ में नर और मादा नहीं होते। इसके अलावा इसमें गैमेट युग्मक भी नहीं बनेंगे। अरे भाई अगर नर और मादा है ही नहीं तो गैमेट कहाँ से बनेगा, तो इसमें क्या होगा गैमेट भी नहीं बनता है। अच्छा, दूसरा बात, यानी ये जो प्रोसेस है ये सिंपल होता है, मतलब साधारण होता है, लेकिन साधारण भी इतना भी साधारण नहीं होता है। हम साधारण लैंगिक जनन के तुलना में बोलते हैं, लैंगिक जनन के तुलना में बोलते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है साधारण होता है। तो क्या लिख दे, यह सामान्यतः साधारण प्रक्रिया है, यानी ये जो प्रोसेस है क्या है सिंपल है। तो ये क्या हो गया, इसमें निम्न वर्ग के जीव में होगा, इसमें नर और मादा स्पेसिफाई नहीं रहता है, इसमें युग्मक बनता है और ये सामान्यतः इसको क्या बोला जाता है साधारण प्रक्रिया। एक और पॉइंट इसके बारे में बोला जाता है कि इस प्रकार के जनन से, यानी अलैंगिक जनन में या अलैंगिक जनन से किसी भी प्रकार का विभिन्नता यानी वेरिएशन नहीं आता है। अच्छा, वेरिएशन कहने का मतलब कि कोई भी जीव अपने जनक यानी अपने पेरेंट से कितना अलग दिख रहा है। तो विभिन्नता कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने पेरेंट यानी पैतृक से अलग दिखना, यानी जो उसका पेरेंट होगा यानी जिससे नया जीव बना है उससे अलग दिखना को ही क्या बोलते हैं वेरिएशन। यानी कोई भी जीव अगर वेरिएशन दिखाएगा यानी वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है विभिन्नता नहीं आता है, यानी जो नया जीव बनेगा एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी, यानी सेम टू सेम फोटोकॉपी होगा किसका अपने पेरेंट का। तो ये हो गया आपका अलैंगिक जनन का बेसिक। अब चलिए अलैंगिक जनन के प्रकार या विधि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग देख लिए कि क्या क्या होता है, परिभाषा पहले पढ़ लिए, इससे जुड़ा हुआ कोई साधारण पॉइंट था यानी इसमें क्या क्या होता है उसको जान लिए। अब हम चालू करते हैं अलैंगिक जनन का प्रकार, यानी अब चालू करेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार। अब देखिए इसका बहुत सारे प्रकार या इसके बहुत सारे विधि होते हैं। यानी अगर इसमें होता क्या है कि कभी कभी इसमें होता क्या है कि एक कोई सिंपल जीव रहेगा जैसे अमीबा मान लीजिए, और वो अमीबा टूट के एक दो अमीबा बना लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी जीव को आप काटिएगा 2-3 भागों में तो वो 2-3 भाग भी आगे चल के क्या करता है नया जीव बना लेता है। तो चलिए पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको बहुत सारे किताबों में इसको विधि भी लिखा रहता है, यानी अलैंगिक जनन का मेथड। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं, पहले बेसिक ही समझ लेते हैं इसमें होता क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई सारे विधि है, कई सारे मेथड है, हर सब को हम क्या करेंगे एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं लैंगिक जनन के प्रकार में या उसका विधि में क्या क्या है। इसका सबसे पहला आता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपके जो एनसीईआरटी में पहला दिया गया है वो दिया गया है विखंडन। कौन सा दिया गया है विखंडन, यानी इसको बोल सकते हैं फीजन। पहले आपको दिया है विखंडन और फिर दिया हुआ है आपको खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसके अलावा दिया हुआ है मुकुलन। क्या दिया हुआ है मुकुलन यानी बडिंग। इसके बाद आपको दिया गया है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन
यानी लिख लीजिए पुनरुद्ध भवन, या इसी को बोलते हैं पुनर्जनरेशन, पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। अच्छा, इसका एक दो और होता है, मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो हम इधर नीचे ही लिख देते हैं। इसका एक दो विधि और है, जैसे एक आता है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो इसमें एक और आता है ना, इसमें एक और आता है, मेरे पास जगह नहीं है, ऊपर हम थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें एक और आता है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन। तो एक बार ठीक से देख लीजिए क्या क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार हैं या कई सारे विधि है, जैसे विखंडन हो गया, खंडन हो गया, मुकुलन हो गया, पुनरुद्ध भवन हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया, और इसके बाद एक क्या है बीजाणु समासन। ये सब क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का क्या है प्रकार है। तो अब चलिए हम इस सबको क्या करते हैं डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये सब जो विधि है, ये सब जो प्रकार है, ये किस प्रकार से होता है। तो आप लोग नोट कीजिएगा तो नोट कर सकते हैं आप। तो पहले हम चालू करते हैं विखंडन से चालू करते हैं।